students, how are you all? Hope all are fine, fit and healthy. Student, today in English to live, we will study lesson number 4. 4 friends and the hunter. 4 friends की हमारी स्टोरी सुनने वाले हैं और साथ में कहा है द हंटर. हंटर इट मीन्स क्या पता है आपको? हंटर इट मीन्स जो एनिमल्स को शिकार करता है, मारता है जंगल में. ओके, तो आपको पता है ये अपना टुलिप सेमेस्टर 2 और लेसन नंबर 4. 4 फ्रेंड्स एंड द हंटर. इसकी स्टोरी में आज सुनाती हूँ. 4 फ्रेंड्स कौन से पता है आपको? अभी आप स्टोरी सुनते सुनते वो फ्रेंड्स को याद करेंगे. I will read the story and explain you. Long ago, पेज नंबर 26 पर ये स्टोरी है. मैं रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ. Long ago, there lived 3 friends in a jungle. Long ago, बहुत साल पहले की बात है. 3 friends जंगल में रहते थे. They were a deer, a crow and a mouse. वो कौन थे पता है आपको? वो थे डियर. डियर इट मीन्स पता है हरण. ओके, हरण तो पता है ना आप सबको, जो हम कमेटी बाद में देखने चाहते हैं. नेक्स्ट है क्रो. क्रो जो हमको अपने घर के पास कभी बैठे हुआ मिलता है, कभी ट्री पर, और करता है काव काव. ओके, एंड द थर्ड वन इज माउस, चूहा, जो आपके सबके घर में रहता ही होगा कभी ना कभी. ओके, माउस जो गणपति बप्पा का वाहन भी कहलाता है. ओके, तो ये 3 फ्रेंड्स की, और साथ में एक नया फ्रेंड्स उनको मिल रहा है, वो है टर्टल. टर्टल भी आपने देखा ही होगा. सी, दिस इज द टर्टल. ओके, कछुआ. ओके, ये वो जो एनिमल्स है इसकी स्टोरी में अभी सुनाती हूँ साथ में. They were deer, crow and mouse. वो कौन थे पहले 3 फ्रेंड्स? डियर इट मीन्स हरण, क्रो कौवा और माउस. They used to share their meal together. वो हमेशा अपना खाना एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते थे. One day a turtle came to them and said, I also want to join your group and become your friend. I am all alone. एक दिन क्या हुआ, वो तीनों फ्रेंड के पास टर्टल आया और बोला कि मैं भी आपके ग्रुप में आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ. ओके, तो अभी आपको 4 फ्रेंड्स पता चले. कौन 4 फ्रेंड्स बन गए? दिस इज माउस, दिस इज क्रो, ओके, एंड डियर. ओके, ये डियर भी इनका फ्रेंड बन गया. ये क्रो, ये माउस, क्रो, डियर एंड द टॉर्टोइज. ये चारों अभी आपके इनके फ्रेंड्स बन गए क्योंकि टर्टल अकेला था, वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो गया. सी, टीचर ने एक छोटा सा दूसरा भी बनाया है. आप सबको कलर करना भी बहुत अच्छा लगता होगा ना. ये देखो, और रियल सारे एनिमल्स हमको जू में देखने को मिलते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी पेज नंबर 27 पर के टीचर पढ़ रही है और सुना रही है. यू आर मोस्ट वेलकम. तीनों फ्रेंड ने क्या किया? टर्टल को वेलकम किया. सेड द क्रो, और क्रो ने ऐसा कहा वेलकम. बट वॉट अबाउट योर पर्सनल सेफ्टी? लेकिन आपकी सलामती क्या है? ऐसा क्रो ने पूछा. There are so many hunters around. ये जंगल में बहुत सारे शिकारी आते हैं जो एनिमल का शिकार करते हैं. They visit this jungle regularly. वो शिकारी हमेशा रेगुलरली विजिट करते हैं, मतलब आते ही शिकार करने. Suppose a hunter come, how will you save yourself? अगर कोई शिकारी आया तो आप अपनी जान कैसे बचाओगे? ऐसा क्रो ने किसे कहा? टॉर्टोइज को कहा. That is the reason why I want to join your group, said the turtle. तभी टर्टल ने ये कहा कि इसीलिए तो मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ.
No sooner had they talked about it than a hunter appeared in the scene. वो बातें ही कर रहे थे कि उतनी ही देर में एक शिकारी, हंटर, देखो यहाँ पर बुक में टीचर ने आपको बताया है, शिकारी वहां पर आ ही गया। Seeing the hunter, शिकारी को देखकर, seeing the hunter, the deer darted away, the crow flew in the sky, and the mouse ran into the hole. जैसे शिकारी पर आया ऐसी नजर उनको पता चला तो तीनों फ्रेंड्स, क्रो तुरंत उड़ गया, डियर का रनिंग तो बहुत फास्ट होता है, पल भर में वो भी भाग गया, और माउस अपनी होल, जहां उसका घर होता है, कहते हैं ना छेद में होल होता है, वहां पर वो रहता है, अपने घर चले गया। द टर्टल ट्राइड टू क्रॉल अवे फास्ट। टर्टल बेचारा, उनकी स्पीड बहुत स्लो है, वो कोशिश कर रहा था धीरे धीरे जाने की, क्योंकि वो चलने फास्ट नहीं जा सकता। द टर्टल क्रॉल, धीरे धीरे वो जैसे वो चलने लगा, बट सॉ कॉट बाय द हंटर, जा ही रहा था कि उसको शिकारी ने पकड़ लिया। द हंटर ट्राइड हिम अप इन नेट, और शिकारी ने उसे इस तरह की नेट में, जाली में पकड़ लिया, बंदी बना दिया। Though he saw said to lose the deer, जो टर्टल था उसने अपने फ्रेंड्स को पिछड़ने की बजाय डियर से दूर हो गया, इसलिए उसे दुख हुआ। He thought it was better to feast on the turtle rather than go hungry. बराबर अपने आप को फीस्ट बना ले, क्योंकि डियर चले जाने की वजह से टर्टल तो दुखी हो गया था। He thought it was better to feast on the turtle rather than go hungry. वो सोचा कि मैं कम से कम टर्टल की फीस्ट तो कर लूं, ताकि मैं अपनी भूख को संतोष रखूं। The three friends got worried seeing the turtle trapped by the hunter. और बाकी के जो टर्टल के 3 फ्रेंड्स थे, पता है कौन से? क्रो, माउस और डियर। वो चिंता करने लगे कि अपना फ्रेंड टर्टल शिकारी के पास फंस गया। ओके, दे सेट टुगेदर टू थिंक ऑफ सम प्लान टू फ्री देयर फ्रेंड फ्रॉम द हंटर्स नेट। वो तीनों फ्रेंड्स अभी शिकारी से अपने फ्रेंड को छुड़ाने के लिए प्लानिंग करने लगे। द क्रो देन फ्लू अवे अप high up in the sky and spotted the hunter walking along the river bank. अभी जो क्रो था वो नदी के किनारे ऊपर से उड़ने लग गया, ताकि शिकारी का ध्यान क्रो पर जाए। As per the plan, the deer ran ahead of the hunter unnoticed and lay on the hunter's path as if dead. और दूसरी ओर प्लानिंग की तरह, जैसे उन्होंने प्लानिंग किया था फ्रेंड्स ने, हंटर के सामने वो डियर जैसे मूर्छित गिरवा मरा हुआ पड़ा, सामने कुछ डिस्टेंस पर गिर पड़ा था, जैसे कि मरा पड़ा हो। द हंटर सॉ द डियर। हंटर ने अब अपना ध्यान कहाँ गया? हंटर का ध्यान गया वो डियर के पास। कहा कि जहां कुछ डिस्टेंस पर वो डियर मरा हुआ पड़ा था, lying on the ground, जो जमीन पर पड़ा हुआ था, मरा हुआ उसे दिख रहा था, लेकिन सच में मरा नहीं था। He was very happy to find it again. अब शिकारी खुश हो गया कि पहले मैं शिकार करने तो डियर का गया था, जो मुझे नहीं मिला, अब मुझे वापस डियर मिल गया है, इसीलिए वह खुश हो गया। Now I will have a good feast on it. अब मैं मेरी भूख, अच्छी फीस बोलते ना, अच्छी पार्टी करके अपनी भूख को संतोष दूंगा, और उसके स्किन को मैं मार्केट में बेच दूंगा। ऐसा वो हंटर सोच रहा था। Have a good piece on it and sell it beautiful skin in the market. ऐसा वो शिकारी ने खुश हो गया। Thought, ऐसे सोचने भी लगा। The hunter to himself, अपने मन ही मन में। He put down the turtle. अब उसने क्या किया? वो टर्टल की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। On the ground and ran to pick up the deer. और फिर कहाँ दौड़ा? डियर को पकड़ने के लिए।
हरण को पकड़ने के लिए। इन द मीन टाइम, उतनी ही देर में, एज प्लान, जैसे कि वो तीनों ने फ्रेंड ने प्लानिंग किया था वो, द माउस नाउ थ्रू द नेट एंड फ्रीड द टर्टल। उतनी ही देर में माउस ने क्या किया, ये नेट में देखो जो फंस गया है टर्टल्स, उसको छुड़ा दिया, अपने दांत से नेट को काट लिया और फ्री द टर्टल, और टर्टल को फ्री कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। ओके, द टर्टल फास्ट क्लाउड अवे इनटू द रिवर। जैसे ही टर्टल फ्री हो तो फास्ट रनिंग करके रिवर में, पास ही के एक रिवर में वह चले गया। ये रिवर बताइए। However, when the turtle reached near, what he saw with his mouth gaped, that the deer suddenly sprang up to its feet and disappeared into the jungle. उतनी ही देर में जहाँ वो हंटर के पास वो डियर था, वो छूमंतर, जैसे कि बोलते ना, पल भर में भाग गया हंटर की। However, when the hunter reached near, जैसे ही वो हंटर डियर के पास जाने ही लगा तो पल भर में, जैसे बोलते हैं ना सरप्राइज, कुछ चमत्कार जैसा होता है, क्योंकि डियर बहुत फास्ट भागता है, तो डियर सडनली भाग ही गया, छूमंतर हो गया और हंटर को दिखाई नहीं दिया इनटू द जंगल। डिजेक्ट द हंटर टर्न बैक टू कलेक्ट द टर्टल। फिर वह हंटर जैसे टर्न होके दूसरी जगह जहां टर्टल था वहां देखने गया, had left behind on ground in the sand, but he was shocked. उसे शॉक हुआ कि यहाँ देखा तो अभी हमें टर्टल भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि टर्टल अभी कहाँ चले गया था, उनके प्लानिंग से फ्रेंड्स के नदी में भाग गया था। Shocked to see the snail lying nibble at the turtle missing. The damaged snail on the ground was proof enough for him to believe that some miracle had taken place. इतनी सडनली ऐसी बातें हो गई कि यहाँ से छूमंतर डियर चले गया और पीछे टर्न होते देखकर यहाँ से छूमंतर, जिसे नेट में टर्टल्स को पकड़ा था, वह भी वहां से गायब हो गया। उसे यह बात एक कैसे चमत्कार जैसे लगी, कुछ हम कहते हैं ओ माय गॉड क्या हो गया, ऐसे उसे लगने लगा। द हंटर गॉट फ्राइटेंड। ये देखकर वो जो शिकारी था वो डर गया। एंड रैन आउट ऑफ द जंगल, और वह जंगल से भाग गया। द फोर फ्रेंड्स स्टार्टेड लाइफ हैप्पीली आफ्टर thereafter। और फिर वो चारों फ्रेंड्स अंत में सभी सब मिल गए और खुशी करने, हंसने, मजा करके रहने लगे। इसी तरह से ये फोर फ्रेंड की स्टोरी अभी मैंने आपको सुनाई। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको ये जो लेसन है फोर फ्रेंड्स एंड द हंटर, उसकी हार्ड वर्ड्स और फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक और राइमिंग वर्ड्स आपको जो बुक में दिए गए हैं वो समझाती हूँ। So the hard words together, it means साथ में, hurriedly it means तुरंत ही, miracle it means सरप्राइजिंग इवेंट, कुछ जल्दी से चमत्कारी बात होती है, पर्सनल मतलब कुछ अपनी पर्सनल बातें, रेगुलरली मतलब हमेशा, फ्राइटेंड इट मीन्स डर जाना, क्रॉवल इट मीन्स जो टॉर्टोइज धीरे धीरे चलता है ना उसी की चाल को क्रॉवल कहते हैं, स्प्रैंग इट मीन्स कूदना, ओके, स्पॉटेड इट मीन्स हम पॉइंट करते हैं कि यहाँ ये जगह ये बर्ड, इस तरह से स्पॉट करना, स्पॉटेड, ब्यूटीफुल इट मीन्स सुंदर, ओके। तो ये हार्ड वर्ड्स आपको 3 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखने के हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक में ये फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी तुलिप बुक में पेज नंबर 28 पर ये दी है। टीचर ने यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिया है, लेकिन ब्रैकेट्स नहीं बताए, डायरेक्टली आंसर के साथ बता रही है। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 फ्रेंड्स लिव्ड इन ए। वो 3 फ्रेंड्स कहाँ रहते थे? तो आंसर टीचर ने डायरेक्टली लिख के बताया है, जंगल, जो रेड से बताया है। द
डैश वॉज कॉट बाय द हंटर। हंटर ने किसी को पहले पकड़ लिया, तो फर्स्ट से टर्टल को पकड़ लिया। थर्ड, द डैश स्पॉटेड द हंटर वॉकिंग अलोंग द बैंक। स्पॉटेड किसको हुआ था? हंटर के लिए। हंटर ने किसको ये देखा? तो क्रो। ओके, यानी द क्रो स्पॉटेड द हंटर वॉकिंग अलोंग द बैंक। हंटर की नजर में पहले क्रो को स्पॉटेड किया गया। द हंटर वॉज प्लानिंग टू सेल द डैश ऑफ द डियर। हंटर ने क्या प्लानिंग किया कि उसकी स्किन को मैं मार्केट में बेच दूं। ओके, द हंटर वॉज डैश टू सी द टर्टल मिसिंग। फिर क्या हुआ? हंटर को क्या लगा, जब उसे वो टर्टल नहीं दिखाई दिया और ना ही वो डियर दिखाई दिया, तो वो क्या हो गया था? शॉक्ड हो गया था। ओके स्टूडेंट, और ये बुक के राइमिंग वर्ड्स है लॉन्ग, सॉन्ग, क्रो, क्रो एंड ग्रो, रिवर, गिवर, टायर्ड, फायर, बैंक, रैंक, ग्राउंड, राउंड। ओके स्टूडेंट, ये आपको आपकी फिलिप की बुक में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको सिखा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट, आपकी फिलिप बुक में पेज नंबर 29 पर राइट अराउंड एक्सरसाइज जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताई है। ओके, वही लेसन है, लेसन नंबर 4। पुट ए राइट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और अक्रॉस इफ इट इज रॉन्ग। यानी राइट और रॉन्ग। सेंटेंस राइट है तो राइट लिखेंगे, अगर ये सेंटेंस में गलत है इट मीन्स वो सेंटेंस स्टोरी के अकॉर्डिंग गलत है तो हम क्रॉस लगाएंगे, यानी ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द डियर, क्रो एंड द माउस नेवर यूज्ड टू शेयर देयर मील्स टुगेदर। यानी डियर, माउस, क्रो ये कभी अपना मील्स यानी खाना शेयरिंग नहीं करते थे। ये बात सही है या गलत है? द आंसर इज रॉन्ग, जो टीचर ने आपको रेड पिंक से बताया है आंसर। सेकेंड, द टर्टल केम अप विद द प्लान टू फ्री इटसेल्फ। जो प्लानिंग किया था वो फ्रेंड्स ने, उससे टर्टल सेफ रहा और फ्री हो गया। ये बात सही है या गलत? इज इट राइट और रॉन्ग? द सेंटेंस इज राइट। नाउ द थर्ड वन, द डियर वाज लेइंग डेड अलोंग द हंटर्स पाथ। यानी डियर ने क्या किया? डेड होने का, जैसे कि वो मरा पड़ा है हंटर की रास्ते पर। ये बात सही है या गलत है? तो बात बिल्कुल सही है। सो टीचर ने यहाँ पर राइट का निशान लगाया। नंबर 4, द माउस हैड निबल एट द स्नेक। यानी वो माउस ने क्या किया, जो हंटर ने जो नेट डाला था टर्टल के ऊपर, उसको कुतर कर, ये निबल का मीनिंग होता है कुतर कर वो नेट को तोड़ दिया। ये बात सही है या गलत? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू है, तो ये सेंटेंस पे टीचर ने राइट किया। द 4 फ्रेंड्स वे फाइनली टुगेदर। अंत में चारों फ्रेंड्स मिल गए। ये बात सही है या गलत? इट इज ट्रू, तो टीचर ने यहाँ पर राइट का निशान लगाया। सो द एक्सरसाइज इज सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो मैं आपको लिखे हुए पढ़कर समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द 4th फ्रेंड? 4th फ्रेंड कौन सा था? टर्टल वॉज द 4th फ्रेंड। सेकेंड, डिड द टर्टल फील सेफ लिविंग बाय इटसेल्फ? टर्टल अपने आप अकेला सेफ था अपने आप में? नो, द टर्टल डिड नॉट फील सेफ लिविंग बाय इटसेल्फ। थर्ड, व्हाट डिड द डियर डू ऑन सीइंग द हंटर? डियर ने हंटर को देखकर क्या किया? द डियर रन अवे इन द जंगल। हंटर को देखकर डियर जंगल में भाग गया। हु सेव्ड द टर्टल? द माउस सेव्ड द टर्टल। माउस ने टर्टल को बचाया। What was the hunter's plan for the deer? हंटर का क्या प्लान था डियर के लिए?
The hunter's plan was to kill deer and sell his skin in the market. हंटर डियर को मारना चाहता था और उसकी स्किन मार्केट में बेचना चाहता था. पेज नंबर 30. लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट द करेक्ट पोजीशन वर्ड. पिक्चर देखना है और सही वर्ड पर राइट का निशान करना है. द बॉय एंड हिज फादर आर स्टैंडिंग अंडर या नियर द अम्ब्रेला. कहाँ खड़े हैं बॉय और उसके फादर? अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे. द कैट इज अंडर या नियर द टेबल. कैट कहाँ है? टेबल के नीचे, तो अंडर वर्ड पर राइट आएगा. द कार इज अंडर या नियर द गैरेज. कार कहाँ है? गैरेज के पास में, सो नियर वर्ड पर राइट आएगा. द गोट इज स्टैंडिंग अंडर या नियर द बास्केट. गोट बास्केट के पास में है, तो नियर वर्ड पर राइट आएगा. द स्कूटर इज पार्क अंडर या नियर द ट्री. स्कूटर ट्री के नीचे पार्क की गई है, तो अंडर वर्ड पर राइट आएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज मैचिंग करना है. वन साइड में आपको फ्रूट्स बताए गए हैं और दूसरी बी साइड में आपको फ्रूट्स के नेम बताए गए हैं. फर्स्ट इज बनाना, तो बनाना वर्ड के पास हम मैच करेंगे. सेकंड मैंगो, तो मैंगो वर्ड के साथ मैच करेंगे. थर्ड इज एप्पल, तो एप्पल के साथ हम इसको मैच करेंगे. फोर्थ ऑरेंजेस है, तो ऑरेंज वर्ड के साथ. नेक्स्ट पपैया, तो पपैया वर्ड के साथ मैचिंग करेंगे. स्टूडेंट, टीचर ने आपको ये इस तरह से बना के भी बताए हैं. देखो ये क्या है? ऑरेंज. तो आप इस तरह से स्टिक में बना सकते हो और इसके नीचे उसका स्पेलिंग भी लिख सकते हो. दिस इज ऑरेंज, दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, दिस इज मैंगो एंड दिस इज पपैया. यानी ये हम लोग सारे इस तरह से पपेट की तरह भी बना सकते हैं और इसके नीचे यहाँ पर ऐसा लिख भी सकते हैं ऑरेंज, बनाना, एप्पल, मैंगो एंड पपैया. ओके स्टूडेंट, देखो टीचर एक आपको लिख के बताती है. MANGO. ओके, देखो इस तरह से हम ये फ्रूट को पहचान भी सकेंगे और उसका स्पेलिंग भी यहाँ पर लिखकर याद कर लेंगे. तो आपको एक गेम की तरह ये अच्छा भी लगेगा. ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप डिफरेंट फ्रूट्स पपेट की तरह बनाओ और उसके साथ उसका नाम लिखो. सो सी यू, वी विल इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन, गुड बाय. Stay home, stay safe.